नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुखद खबर, जहां भारतीय टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हुए हैं। यह हादसा शुक्रवार तड़के रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ। इसके पहले मंगलवार को मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार दुर्घटना का भी शिकार हुई थी और हादसों के मामलों में मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के ताजा आंकड़े भी डराने वाले हैं। सर्वाधिक दुर्घटना वाले देश के 15 शहरों में मध्य प्रदेश का जबलपुर तीसरे और भोपाल 6वें नंबर पर है। भोपाल में साल 2021 से 2020 में 13% हादसे ज्यादा हुए हैं। जबलपुर में साल 2020 से साल 2021 में 19% हादसे ज्यादा हुए हैं। इंदौर की बात करें तो इसी अवधि में 21% दुर्घटनाएं ज्यादा हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर में एक साल में सिर्फ 1% सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में न्यू ईयर के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान भी सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है। तो साल 2021 के आंकड़े, जबलपुर और भोपाल की स्थिति चिंताजनक है। 15 शहरों में भोपाल 6वें नंबर पर है, तो वहीं जबलपुर तीसरे नंबर पर है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। इन दो शहरों में सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये हम जानेंगे। कैसे इनको रोका जा सकता है, क्या इसमें सिर्फ चालक की गलती है या इसमें निर्माण एजेंसियां हैं, वो भी इसमें जो है कहीं ना कहीं कसूरवार होती है। इन सब मुख्य बातों का हम आकलन करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है। लेकिन चिंता का विषय ये कि भोपाल और जबलपुर यहां पर हादसे ज्यादा हो रहे हैं। भोपाल 6वें नंबर पर है। देश के 15 शहरों में भोपाल 6वें नंबर पर है, तो वहीं जबलपुर तीसरे नंबर पर है, जो कि काफी चिंता का विषय है। अब इसमें कहा जाए कि खराब सड़कें हो सकती है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है, झपकी आना, नशे में जो है वो ड्राइविंग करना या फिर हेलमेट नहीं लगाना, और साथ ही साथ सिग्नल्स को जो है वो क्रॉस करना, तेज रफ्तार, ये सारी मुख्य वजह इन हादसों की हो सकती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल और जबलपुर में स्थिति चिंताजनक है। जबलपुर तीसरे नंबर पर है और भोपाल 6वें नंबर पर है। तो ग्रामीण क्षेत्र में शहर की तुलना में 71% मृत्यु दर है और शहरी क्षेत्र में मृत्यु दर 29% है। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए सुशील तिवारी जी, एसीपी ट्रैफिक, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डेप्यूटी एडिटर अतुल पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले सुशील तिवारी जी, आप ही से सवाल है। चिंताजनक है स्थिति भोपाल और जबलपुर में। भोपाल 6वें पर है तो जबलपुर तीसरे नंबर पर है। क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? इतने हादसे हो रहे हैं, तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं, बरतने की अपील भी की जाती है, ट्रैफिक सिग्नल्स भी है, लेकिन क्या वजह है कि हादसे जो है वो रुक नहीं रहे हैं? नमस्कार वर्षा जी। हादसे रुक नहीं रहे हैं, कहना आपका सही है। किसी भी शहर का ट्रैफिक अंग्रेजी के ट्रिपल ई पर निर्भर करता है। पहले ई का आशय है एजुकेशन, दूसरे ई का आशय है इंजीनियरिंग और तीसरे ई का आशय है एनफोर्समेंट। तो किसी भी शहर का ट्रैफिक कैसा हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस शहर के लोगों में ट्रैफिक सेंस कैसा है, उस शहर के लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति कितना जागरूक हैं। यदि किसी शहर के लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति ज्यादा सचेत हैं, जागरूक हैं, तो स्वाभाविक है उस शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित होता है और वहां दुर्घटनाएं कम होती हैं। और सेकंड डी का पार्ट है एनफोर्समेंट। तो एनफोर्समेंट एजेंसी हम लोग काम कर तो रहे हैं, परंतु यदि लोग नियमों को जाने, नियमों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें, तो दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है।
बिल्कुल सुशील तिवारी जी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ट्रिपल ई जो फॉर्मूला है वो लागू होता है, इसमें एजुकेशन भी है और इसमें इंजीनियरिंग भी है दूसरे नंबर पर, लेकिन भोपाल और जबलपुर दोनों ही महानगर है, यहाँ पर एजुकेटेड पीपल भी है। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर अगर निर्माण एजेंसी रोड डिजाइन करती है या चौराहे पर हम देखें तो यहाँ पर एक बेहतर इंजीनियर भी वर्क करता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो हादसे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। जी हाँ वर्षा जी, हादसे जो ज्यादा होने की वजह है कि आम लोग जो है नियमों के प्रति जागरूक तो हो गए हैं, सचेत भी हैं, परंतु उनका पालन नहीं करना चाहते हैं। जानबूझ के लापरवाही नहीं होना चाहिए। जहां नियमों की जानकारी ना हो समझ में आता है, परंतु नियमों की जानकारी है। अब आम वाहन चालक सभी जानते हैं कि हमें दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना है, दोपहिया वाहन चलाते वक्त हमें ट्रिपल राइडिंग नहीं करना है, हमें लाइट मोटर व्हीकल चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना है। ये सुरक्षा के उपाय हैं जिसमें वाहन चालक के स्वयं की सुरक्षा निहित है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम नियमों को माने, उनका पालन करें जिसमें हमारी सुरक्षा निहित है। छोटी छोटी चीजें हैं, ओवर स्पीडिंग ना करें। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। इनके विरुद्ध ट्रैफिक पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ की चालानी कार्रवाई जारी है निरंतर, पर स्वयं में थोड़ा सा नियमों का पालन करने का आदत डालना होगा। बिल्कुल अतुल जी, भोपाल और जबलपुर की स्थिति काफी चिंताजनक है और हम आंकड़े भी देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लगातार कवरेज भी करते हैं इसको लेकर और तमाम सड़क हादसे हम देखते हैं अलग अलग तरह से, कैसे इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है? देखिए वर्षा, यदि गृह मंत्रालय की हम रिपोर्ट देखें 2021 की, तो तमिलनाडु में 55,000, मध्य प्रदेश में 48,000 और उत्तर प्रदेश में 37,000 दुर्घटनाएं हुई हैं। अब आप यहां देखिए कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहां पर सिर्फ 37,000 दुर्घटनाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुकाबले आबादी बहुत कम है, लेकिन वहां पर 48,000 दुर्घटनाएं होती हैं। और तमिलनाडु तो और छोटा है, वहां पर 55,000 दुर्घटनाएं होती हैं। इसका मतलब साफ है कि लोग यदि अवेयर हैं और जो एनफोर्समेंट एजेंसी हैं वो यदि सख्त हैं तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन लोगों की अवेयरनेस की स्थिति क्या है? अभी मैं अपने घर से आ रहा था, लोग अपने हेलमेट को गाड़ी पर टांगे हुए थे, जैसे ही उन्हें ट्रैफिक पुलिस दिखाई दी और उन्होंने हेलमेट पहना। और हेलमेट यदि नहीं पहने हैं, ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही तो वो फोन लगा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस को पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनेताओं का प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा है। तो चालानी कार्रवाई भी रस्म अदायगी हो जाती है, क्योंकि यहां पर रसूखदारों का एक तरह का हस्तक्षेप हो जाता है। वो फोन लगाते हैं, ट्रैफिक पुलिस को मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी सामंजस्य का, एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिलता है। जो चौराहे हैं उनमें रोटरी कहीं बहुत ज्यादा बड़ी है, कहीं बहुत ज्यादा छोटी है। यहीं पर आप देख लीजिए कि भोपाल में भी ऐसे कई जोन हैं जो एक्सीडेंट जोन है, लेकिन जो निर्माण एजेंसियां हैं उन एक्सीडेंट जोन को बेहतर करने पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। ट्रैफिक एक्सपर्ट्स लगातार सुझाव देते रहते हैं कि किस तरह से रोड का मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से रोड की इंजीनियरिंग की जाए, किस तरह से ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया जाए। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से रोड सकड़े होते जा रहे हैं, और भी कई बातें हैं। एक और बात, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो गड्ढे वाली सड़कें हैं वहां पर एक्सीडेंट कम हो रहे हैं और जो सीधी सपाट सड़कें हैं वहां पर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। यानी ओवर स्पीडिंग बड़ी समस्या, हर एक को जल्दी पहुंचने की जल्दी है और यही जल्दबाजी लोगों की जान लेने का सबब बन जाती है। हेलमेट के बिना कई युवा जान से हाथ धो बैठते हैं और युवाओं की जो जीवन शैली है वो भी बहुत खतरनाक होती जा रही है। रात के बाद 12 बजे होने वाले एक्सीडेंट दिन के एक्सीडेंट से ज्यादा होते हैं। 2-2, 3-3 युवा एक ही बाइक पर सवार होते हैं और स्टंट दिखाते हुए तेजी से निकलते हैं। कहीं रोटरी पर टकरा जाते हैं, कहीं डिवाइडर से टकरा जाते हैं, कहीं बाइक अपने आप स्लिप हो जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और इसके साथ ही नशा, शराबखोरी एक बड़ी समस्या है कि रात को शराब पी और निकल गए। पुलिस की चिंता किसी को नहीं है, नियमों की चिंता किसी को नहीं है। और शराब पीकर ड्राइविंग करने वाले लोग न सिर्फ खुद की जान के लिए नुकसानदायक होते हैं बल्कि दूसरों की जान भी ले लेते हैं। बिल्कुल अतुल जी, और ओवर स्पीडिंग की जो बात कही है, हाल ही में आज ही हमने वो केस देखा है। महान क्रिकेटर है हमारे ऋषभ पंत, ओवर स्पीडिंग इसे हम कह सकते हैं। एक बार मैं अनुरोध भी करूंगी हमारी टीम से कि वो जो रोड एक्सीडेंट है वो हमारे पास उपलब्ध है, उसे दिखाए कि किस तरह
से जो है वो रोड एक्सीडेंट हुआ है। ऋषभ पंत को झपकी आई, लेकिन उनकी स्पीड भी इतनी थी कि कार पलट गई, उस कार में आग लगी है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर ये दूसरा शॉट है, लेकिन एक और सीसीटीवी भी इसका साफ आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है ओवर स्पीडिंग है उसमें। तो ये तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं लगातार, लेकिन जबलपुर में क्या स्थिति है वो भी हम जान लेते हैं। अरविंद दुबे हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जबलपुर में सड़क हादसों की क्या रिपोर्ट? वर्षा जी, जबलपुर में स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर भी जितने रोड एक्सीडेंट हुए हैं उनमें जो सड़कों पे रोड एक्सीडेंट में मरने वालों का जो प्रतिशत है वो टू व्हीलर चालकों का है, यानी दो पहिया वाहन चालकों का है। और इनमें सबसे ज्यादा मौतों का प्रतिशत उन वाहन चालकों का है जिन्होंने सिर पर हेलमेट नहीं लगाया था और वे दुर्घटना का शिकार हुए। सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी मौतें हुई। 60% केसेस, ये जबलपुर की पुलिस का आंकलन बता रहा हूँ, 60% मौतें इस वजह से हुई क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। सबसे ज्यादा मौतें भी हो रही हैं तो दो पहिया वाहन चालकों की हो रही हैं। अब इसमें गलती किसकी है? दो पहिया वाहन चालकों की है या जिस बड़े ट्रक या बड़े वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मारी उनकी है, या उनकी अपनी गलती की वजह से हुई? लेकिन एक कारण तो साफ है कि दो पहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था। वर्षों पहले ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी, सभी से कहा गया था, नियम बताया यातायात का सबसे पहला कि जब भी दो पहिया वाहन आपको चलाना है तो उसके लिए पहले हेलमेट पहनना है। लेकिन आज भी पुलिस लोगों को यही सिखा रही है। दिक्कत यह है कि लोग सीखना नहीं चाहते, लोग नियमों का पालन नहीं करना चाहते। पुलिस का एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में इस वक्त चल रहा है जिसमें जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता रथ शहर में जगह जगह घूम रहा है। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें। आज भी हमें लोगों को ये सिखाना पड़ रहा है। ये शर्मनाक स्थिति है। लोगों को खुद सीखना चाहिए। खुद यदि लोग इस तरह के नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन जबलपुर में एक चलन और बड़ा गजब का है। यहाँ पर चौराहे को विपरीत दिशा से पार करने में अपने आप को बड़ा स्पेशल समझा जाता है। लोग बड़े इसको समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली, उन्होंने रॉन्ग साइड आकर चौराहे को पार कर दिया। ये जबलपुर का एक चलन है और ऐसे में एक्सीडेंट होते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जबलपुर में छोटी छोटी सी बातों पर विवाद होते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं, जिनकी खबरें रोज हम टेलीविजन चैनल पर, अपने चैनल पर प्रसारित भी करते हैं। तो ये इस तरह की जो आदतें हैं जबलपुर के लोगों की, जब तक ये नहीं सुधरेंगी तब तक कोई भी एजेंसी आ जाए इस ऐसे हादसों को नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ हेलमेट नहीं लगाना, अतुल जी भी इसका जिक्र कर रहे थे कि गाड़ी पर जो है हेलमेट लेकर जाएंगे, लेकिन जैसे ही पुलिस देखेंगे वहां पर अपना चालान बचाने के लिए, अपना पैसे बचाने के लिए उस हेलमेट को अपने सर पे लगाएंगे। तो यहाँ पर लोग जागरूक नहीं है। लोग इससे जागरूक ऐसे हैं कि पैसा कैसे बचाना है, हमें जिंदगी हमारे लिए अनमोल नहीं है, बस हमें पैसे बचाने हैं। लेकिन देखिए वर्षा जी, पैसे बचाने की बात यदि हम करें तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो 27 लाख की गाड़ियों पर चल रहे हैं, 30 लाख की कारों पर चल रहे हैं। वे भी रॉन्ग साइड आकर चौराहे को पार करते हैं। जबलपुर में ये स्थिति है। यहाँ पर रोज ऐसे दृश्य होते हैं कि बड़ी बड़ी बेशकीमती लग्जरी कार वाले मालिक भी अपना 25 पैसे का 50 पैसे का पेट्रोल बचाने के लिए चौराहे को रॉन्ग साइड से क्रॉस कर लेते हैं। और जब कभी रेड लाइट सिग्नल से उनके पास चालान पहुंचता है तो वे यातायात थाने में जाकर बहस करते हैं और जैसा कि अतुल जी बता रहे थे कि अपने रसूख का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी बैकफुट में आना पड़ता है। हालांकि पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की भी खामियां हैं। उनके पास ट्रैफिक में जो कर्मचारी हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है। अधिकारी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है यातायात विभाग में, और कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं कि वे तो यहाँ पर कुछ देखना और सुनना ही नहीं चाहते यातायात के संबंध में। सड़कों पर लंबा जाम लगा रहे या सड़कों पर तमाम तरह के एक्सीडेंट होते रहे, कभी भी यातायात का बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता है। तो पुलिस की भी तमाम खामियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि जनता जागरूक है तो भला पुलिस की जरूरत क्या है? यदि रेड सिग्नल हमारे चौराहे पर लगा हुआ है तो वहां पर किसी ट्रैफिक सिपाही को खड़े करने की जरूरत क्या है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे और लोगों की बेवजह जान जाती रहेगी। बिल्कुल, लोगों में जागरूकता बहुत आवश्यक है। सुशील जी, अगर एक वाहन चालक
तमाम नियमों को फॉलो करता है, वाहन में हेलमेट लगाता है, अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखता है, सिग्नल पर रुकता है और सीट बेल्ट लगाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें कि सड़क हादसे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या जो निर्माण एजेंसी है वो भी गलत तरीके से क्या डिजाइन करती हैं, या छोटी सी मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से भी? ओवरऑल इसको लेकर क्या आपका मत है कि क्यों होते हैं ये एक्सीडेंट इस तरह से? वर्षा जी, आपके माध्यम से मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा, दर्शकों को, कि डिफेंसिव ड्राइविंग क्या है? सामने वाले वाहन चालक की गलती से बचकर हम कैसे सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, यही डिफेंसिव ड्राइविंग है। मैंने आपको बता दिया रीजन, ट्रिपल ई फैक्टर है शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और एजुकेशन। ये तीनों के जहां समन्वय है, तीनों चीजों का जहां पर समावेश है, वहां उस शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित होता है। मेरा आपके माध्यम से दर्शकों से अनुरोध है कि रोड साइन बोर्ड का वे पालन करें। रोड साइन बोर्ड जो है वो सड़क की सुंदरता के लिए नहीं है, वो वाहन चालकों के पथ प्रदर्शक हैं, उन्हें वो गाइड करते हैं। मैंडेटरी साइन बोर्ड है, कॉशनरी साइन बोर्ड है, इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड है, सड़क पे लगे होते हैं, उनका पालन करें। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, स्पीड लिमिट 50 बोर्ड लगा है, उसको हम पढ़ें, उसको समझें और उसका पालन करें। ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, तो यदि हम उनका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है और हम सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। वर्षा जी, मैं यहां पर तिवारी जी से पूछना चाहूंगा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपने इंजीनियरिंग की बात की, एनफोर्समेंट की बात की और एजुकेशन की बात की। यहां पर इंजीनियरिंग भी है, एनफोर्समेंट भी है, एजुकेशन भी है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा ड्रॉबैक है, कहीं कोई बड़ा एक कमी है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं यहां पर कम नहीं हो रही। खासतौर पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं। एक साल में 250-300 बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। क्या वजह है इसकी? वजह आदरणीय अतुल जी वही है कि यातायात नियमों का पालन करें। नियम अब सबकी जानकारी में है। मैं नहीं समझता कि नियमों की जानकारी नहीं है आम वाहन चालक को। नियमों का पालन तो करना होगा यदि हमें दुर्घटनाओं से बचना है तो। इसीलिए समय समय पे यातायात जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस की पूरी टीम लगातार भोपाल के स्कूल कॉलेजों में जाकर यातायात नियमों की जानकारी दे रहे हैं, लगातार यातायात नियमों से छात्र छात्राओं को अवगत करा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि वाहन चालक को नियमों का पालन करना चाहिए और इस बारे में लगातार हमारे जागरूकता अभियान चल रहे हैं शहर में। तिवारी जी, एक और बात है कि कई चौराहे ऐसे हैं जो बहुत बेतरतीब ढंग से बने हुए हैं, कहीं से भी वाहन निकल रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि चूना भट्टी की तरफ जाने वाला रोड है, वो तिराहा बड़ा अजीब सा बना हुआ है। ऐसे कई तिराहे जो बहुत अजीब से बने हुए हैं। ट्रैफिक एक्सपर्ट से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे हैं जो एक्सीडेंट जोन है, जिन पर वो सुझाव दे चुके हैं एजेंसियों को कि इनको सुधारा जाए। लेकिन आपकी बात निर्माण एजेंसियां नहीं सुनती या आप उनकी बात नहीं सुनते। कहां कमी है, कोऑर्डिनेशन कहां कम है कि छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सुधारने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है? अतुल जी, आपका ठीक कहना है। हम लोग का समन्वय में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारा निर्माण एजेंसियों से लगातार संबंध है। जो सड़क संधारण करने वाले विभाग हैं उनसे हमारा समन्वय बना हुआ है। हम लोग लगातार उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, उनको उस जंक्शन चाहे वो चौराहे हों, तिराहे हों, उनके बारे में लगातार भेजते हैं और उस पर काम हो भी रहा है। आप देखेंगे पुराना कंट्रोल तिराहा है, वहां पर फ्री लेफ्ट टर्न बनाया गया है। पुराना मछली का तिराहा है, वहां पे भी इंजीनियरिंग की दिशा में काम हुआ है। तो काम तो हो रहा है। एक और बात यहाँ पर तिवारी जी, दूसरी बात जो स्टूडेंट्स की बात हम कर रहे हैं, 12 बजे के बाद बच्चे सड़कों पे निकलते हैं, हो हल्ला करते हैं। कुछ गाड़ियां तो ओवर स्पीड में निकलती हैं। अब वो व्यक्ति पिए हुआ है या अपनी मस्ती में चूर है, लेकिन बाकी लोग तो हताहत होते हैं। तो उनकी गलती का खामियाजा आम नागरिक क्यों भुगते हैं? 10 बजे के बाद आप देखिए भोपाल की कई सड़कों पर वाहन फर्राटे से निकलते हैं, ओवर स्पीड में निकलते हैं और उस वक्त ट्रैफिक पुलिस दिखाई नहीं देती। अतुल जी, लगातार हमारा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध अभियान चलता है। लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इंटरसेप्टर वैन भी हमें पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसको लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। लिंक रोड नंबर 1, 2, 3 पे भी आप देखेंगे, स्मार्ट सिटी रोड पे भी गाड़ी लगातार हमारा इंटरसेप्टर वैन से अभियान चल रहा है। ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध, स्टंट बाइकर्स के विरुद्ध भी
चाहे वो वीआईपी रोड हो, चाहे लिंक रोड नंबर 1 हो। लगातार चेकिंग पॉइंट लगाए जाकर शहर में दिन भर चेकिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस ढंग से जो वाहन चालक जानबूझ के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध अधिकाधिक कार्रवाई की जाए। जी वर्षा जी। बिल्कुल। सुशील जी, दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा सवाल है, ट्रैफिक सिग्नल। हम देखते हैं कि सुबह के समय पे ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होते हैं पूरी तरह से, और ऐसा तो नहीं है कि लोग उस समय नहीं जाते होंगे, सुबह भी जाते हैं 4 बजे 5 बजे, लेकिन कई बार जिस रोड से मेरा गुजरना होता है जब मैं ऑफिस आती हूँ वहां से भी ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो सुबह बंद रहते हैं। क्या वजह इसके पीछे? स्पीड भी लोगों की बहुत ज्यादा रहेगी तो हादसे तो ऐसे बढ़ेंगे ही। जी वर्षा जी, नगर निगम से हमारा लगातार समन्वय है और जहां भी सिग्नल खराब होने की सूचना हमारे पास प्राप्त होती है तत्काल हम उनको सूचना देते हैं और कोशिश करते हैं यथासंभव यथाशीघ्र उन्हें दुरुस्त करा लिया जाए। बिल्कुल। खराब होने का सवाल नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल सुबह बंद रहते हैं सर। वर्षा जी, जहां बंद है उस पर मरम्मत की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा कराई जा रही है और कोशिश होगी कि जहां जहां सिग्नल खराब है उनको यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लाल परेड मैदान स्क्वायर जो है वहां पर हम देखते हैं सुबह अक्सर ट्रैफिक जो सिग्नल्स है वो बंद रहते हैं और ऐसे में रोजाना रहते हैं, तो ये भी एक इस तरह के जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो भी हादसों की वजह हो सकती हैं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक सिग्नल्स चालू रहते हैं लेकिन सुबह वो पूरी तरह से बंद मिलते हैं। जी वर्षा जी, उनको यथासंभव जहां आप बता रहे हैं मेरे ख्याल में पीएचक्यू रोड का आपने बात उठाई है, तो वहां पर सिग्नल जो है फिलहाल ब्लिंकर्स पे हैं क्योंकि वहां पर जो है रोड कम से कम 4 लेन होना चाहिए मेरे दृष्टिकोण में, तो अभी वहां ब्लिंकर्स पे सिग्नल है और यथासंभव उनको सिग्नल पे चलाने के लिए जो है हम नगर निगम को अनुरोध करेंगे और सिग्नल पे उनको रखेंगे। जी बिल्कुल। सुशील जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन हादसों को कैसे रोका जाए। जैसे कि अतुल जी ने भी कहा कि जहां सड़कों में गड्ढे हैं वहां हमें एक्सीडेंट कम देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां हम सावधानी पूर्वक चलते हैं, लेकिन जहां सपाट रोड है वहां तेज स्पीड में होते हैं बाइकर्स और ऐसे में एक्सीडेंट होते हैं। क्या अब इसके पीछे हम और ज्यादा इसमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम इसमें और किसी भी तरह से बदलाव कर सकते हैं कि सड़क हादसों में हम कमी ला सके? क्या हमें और ब्रेकर्स जो है वो बढ़ाने की जरूरत है? हाँ वर्षा जी, लगातार सड़क दुर्घटनाओं रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों का चौड़ीकरण कार्य भी किया जा रहा है, 4 लेन रोड के निर्माण कार्य भी राजधानी में चल रहे हैं। अतुल जी मुझसे सहमत होंगे, भी कोलार रोड पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है, तो पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काफी काम हो रहा है और हम लोग भी नियमों को सख्ती के साथ एनफोर्स करा रहे हैं और निश्चित तौर पे हमारी कोशिश होगी कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। और वर्षा जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट सेल काम करता है। शहर के थानों से जो दुर्घटनाओं के आंकड़े हैं उसके आधार पे हम लोग जो है पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं और उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है और उस पर निर्माण एजेंसियों से मिलकर उस मार्ग पे सुधार के लिए, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। सुशील जी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर विशेषकर भोपाल में, क्योंकि भोपाल में हम रहते हैं, वहां अक्सर देखते हैं फुटपाथ पर हम देख रहे हैं इस वक्त मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं पर तरह तरह की तमाम चीजों की दुकानें लगी हुई हैं, फुटपाथ है आम लोगों के लिए चलने के लिए, वहां आसानी से चले, लेकिन वहां भीड़ होती है, इस वजह से जो लोग हैं वो रोड पर चलते हैं। ये सारी जो अव्यवस्थाएं हैं वो खत्म हो, इसको लेकर क्या प्रयास? इस दिशा में हमने नगर निगम को बात किया हुआ है। नगर निगम के जो अतिक्रमण अधिकारी हैं उनसे हमने अनुरोध किया है और यथासंभव ये फुटपाथ पर जितने बैठे हैं यथाशीघ्र इनको हटाने की कार्रवाई एक मुहिम चलाकर हम लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल। अतुल जी, लेकिन यहाँ देखिए भोपाल और जबलपुर तो चिंताजनक है ही, लेकिन तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर जो है वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। बहुत जरूरी है कि लोग जागरूक हो, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह के रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, नुकसान हमें हो रहा है। कैसे इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या और जागरूकता चाहिए इसमें? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जागरूकता की कमी है। यही वजह है कि मैंने जैसा शुरुआत में बताया था, उत्तर प्रदेश से हम बहुत छोटे हैं आबादी के मामले में, वाहन उत्तर प्रदेश से बहुत कम है, लेकिन एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश से 1.5 गुने से ज्यादा है।
इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में अभी ट्रैफिक को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, अरविंद जी ने भी बताया कि जबलपुर में क्या हालात हैं। अमूमन वही हालात सभी जगह हैं। लोग हठधर्मिता से रोड पर चलना चाहते हैं, लोग मनमर्जी करना चाहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, दूसरों का ख्याल रखना उनके जहन में नहीं आता। कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हम किसी भी तरह से निकल जाएं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी हम देखते हैं कि ग्रीन लाइट हुई नहीं, उससे पहले ही लोग भागने की शुरुआत करते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। लोग खुद कब समझेंगे? अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस अपनी जगह है, लेकिन हमारी खुद की जिम्मेदारी अपनी जान के प्रति भी तो है। और हम जिसको रोंद रहे हैं अपनी ओवर स्पीडिंग की वजह से, जिसका नुकसान कर रहे हैं, जिसकी गाड़ी को उड़ा रहे हैं, हो सकता है कि वो अपना ही कोई हो सकता है कि वो किसी माँ का बेटा है, किसी पत्नी का पति है, किन्हीं बच्चों का पिता है। तो हम उस दृष्टि से देखकर चलेंगे कि न सिर्फ हमें अपनी सुरक्षा करनी है बल्कि सामने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा करनी है। रोड पर हम अकेले नहीं चल रहे, रोड के अकेले राजा नहीं है। इस भाव के साथ हम चलें। अपनी जान की परवाह नहीं है, ठीक है आपकी जान है आप ले लीजिए, लेकिन दूसरों की जान तो मत लीजिए। तो ये भाव रखकर जब हम रोड पर चलेंगे तभी रोड एक्सीडेंट में कमी आ पाएगी। सड़कों को, निर्माण एजेंसियों को, ट्रैफिक पुलिस को दोष देना आसान है, लेकिन जान तो हमारी है। दूसरों के भरोसे हम जान को हाथ पर लेकर कैसे चल सकते हैं? तो ये बड़ी समस्या है। हेलमेट हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। अभी हाल में मैंने देखा कि एक जगह ट्रैफिक पुलिस ने जांच के बैरिकेड्स लगाए और उस वक्त उन्होंने किसी को नहीं देखा, ना पत्रकार ना नेता। और जब नेताओं ने, पत्रकारों ने कहा कि हमारा ये रसूख है, हमारा कार्ड है, तो उन्होंने कहा हमें आपकी जान की परवाह है, ये 250 रुपए आपकी जान की सुरक्षा के लिए है, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो इस ढंग से ट्रैफिक पुलिस को काम करना पड़ेगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं को, गृह मंत्री को एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर मुहिम चलानी पड़ेगी कि आप लोग कम से कम बीच में मत आइए, क्योंकि हम लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं। इसके लिए आप भगवान के लिए हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए और तब देखिए आपके कैसे लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, समय देने के लिए। अतुल जी आपका बहुत शुक्रिया। अरविंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिंदगी को बचाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये जिंदगी। भोपाल और जबलपुर की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता। जागरूक हो जाइए और सड़क हादसों में कमी लाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।